अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टास्क बार सेटिंग्स। आज हम लोग फुली टास्क बार को कस्टमाइज़ करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इसके जो एरियाज़ हैं उनकी सेटिंग्स देखेंगे, कौन सा आइकन चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टास्क बार की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए आप सिंपल पहला काम तो ये कर सकते हो, टास्क बार पे करो राइट क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है टास्क बार सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर दो। आप आ जाओगे टास्क बार की सेटिंग्स में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ। पर्सनलाइज में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको लेफ्ट साइड पर ऑप्शन दिया हुआ था टास्क बार का, इस पर क्लिक कर दो। ये आ गए टास्क बार की सेटिंग। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हो, आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो टास्क बार। जैसे ही आप टास्क बार लिखोगे ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन टास्क बार सेटिंग, इस पर क्लिक कर दो, आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से आप टास्क बार की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स हम लोग टास्क बार में कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला ऑप्शन आपको टास्क बार में दिया हुआ है लॉक द टास्क बार, जो कि ऑन हुआ हुआ है। अभी मैं इस टास्क बार की लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, इनके एरियाज़ को मूव नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये लॉक हुई हुई। जैसे ही मैं देखें इसे अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने के बाद देखें मैं इसका एरिया भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, जितना बड़ा आप एरिया इसका करना चाहें, छोटा करना चाहें, अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन ये जब होगा जब आपकी टास्क बार लॉक ना हो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इतना रखा और इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब देखो, अब आप इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते, अब आपके पास वो कर्सर ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अब आपकी टास्क बार हो गई है लॉक। तो पहले आप करोगे अनलॉक, अनलॉक करने के बाद देन इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार, इस पर मैंने चेक लगाया, मतलब इसको ऑन किया। तो देखें टास्क बार जो है हमारी वो हाइड हो गई। सही है, शो कैसे होगी, कर्सर लेके जाएं, देखें नीचे ये होगी शो। जब तक आपका कर्सर टास्क बार पे रहेगा टास्क बार शो होती रहेगी, जैसे ही कर्सर आप मूव करोगे टास्क बार से वो हाइड हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में कि उनके टास्क बार शो नहीं हो रही होती, बेसिकली उन्होंने ये सेटिंग्स की हुई होती हैं। तो आप भी ये सेटिंग्स करके अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को, अपने डिस्प्ले को बहुत ऑसम और कूल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको सेम, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, टैबलेट मोड में। ये दिया हुआ था डेस्कटॉप मोड में, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप मोड। सेम चीज़ है, बस वो डेस्कटॉप के लिए मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए और ये टैबलेट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको यूज़ स्मॉल आइकन्स टास्क बार, तो मैंने कहा ठीक है कर दो स्मॉल। ये देखें सारे के सारे आइकन स्मॉल स्मॉल हो गए। अगर आप नहीं चाहते इसको ऑफ कर दो, नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये यूज स्पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ये आपसे ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक एरिया होता है, ये मैंने बताया था नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसी के बराबर में आप यहाँ आ जाओ तो ये एरिया जो होता है ये वाला, शायद आपको ना दिख रहा हो, देखें थोड़ा सा कर्सर आपको राइट साइड पे नीचे की तरफ नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट सा। ठीक है, ये एरिया जो है ये कहलाता है शो डेस्कटॉप एरिया। जैसे ही देखें मैं अभी इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, डेस्कटॉप शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें डेस्कटॉप शो होगी। दोबारा क्लिक करूँगा, जो चीज़ खुली हुई थी वो वापस आ जाएगी। क्लिक करूँगा डेस्कटॉप शो होगा, दोबारा क्लिक करूँगा वही चीज़ शो होगी जो खुली हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्लिक करने पे ना हो। ऐसा कब हो, जब मैं कर्सर लेके जाऊँ। देखें लिखा हुआ है व्हेन यू मूव योर माउस ऑन द शो डेस्कटॉप बटन। जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊँ शो डेस्कटॉप करवा दो। चेक करें, मैंने क्लिक नहीं किया, ये देखें मैं जस्ट कर्सर लेके जा रहा हूँ और शो हो रहा है डेस्कटॉप, ये देखें। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन करना चाहते हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावर शेल इन द मेन्यू व्हेन आई राइट क्लिक स्टार्ट बटन और प्रेस विंडोज एक्स। देखें इसका काम ये है, मैंने इसको कर दिया ऑन। ऑन करने के बाद मैं जाता हूँ स्टार्ट मेन्यू में और मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखें मेरे पास ये एक मेन्यू ओपन हुआ है, इसे कहते हैं पावर शेल मेन्यू। ठीक है, तो अगर आप यही काम शॉर्ट की से करना चाहो तो आप इसको ऑन करो। तो ऑन करने के बाद विंडोज़ एक्स प्रेस करें, देखें आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, किससे, विंडोज़ एक्स की से।
ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं, मैं सिंपल ऑफ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसके बैजेस शो करने हो, जैसे आप कोई भी चीज़ खोलते हो तो उनके बैजेस शो हों, तो आप इस पर ऑन कर सकते हो इसको, या अगर आप नहीं चाहते तो ऑफ़ करवा दो, ठीक है। जैसे मैंने गूगल क्रोम खोला, देखें जैसे ही मैंने गूगल क्रोम खोला, देखें यहाँ पे एक छोटे से सर्किल में लिखा हुआ आ रहा ITC, ये बैज है कि कौन सी जीमेल अकाउंट पे ये गूगल चल रहा है, ठीक है। अगर ये आप चाहते हो ये शो करवाना बैजेस तो इसको ऑन कर दो, नहीं तो इसको ऑफ कर दो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो आप अपने टास्क बार की लोकेशन चेंज कर सकते हो 4 टाइप्स में, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है। सिंपल आप यहाँ से भी बता सकते हो कहाँ चाहिए, मैंने कहा टॉप पे क्लिक कर दो चली जाएगी, या आप यहाँ से इसको ड्रैग करवाओ, सही है, यहाँ से ड्रैग करवाओ और यहाँ ले आओ, ड्रैग करवाओ यहाँ ले आओ, ठीक है। इसी तरीके से ड्रैग करवाओ यहाँ ले आओ, ऐसे ही आप यही काम अगर आप यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लो, मैंने कहा बॉटम पे ले आओ, ये आ गई बॉटम पे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें कंबाइन टास्क बार बटन्स, कि देखें यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ें खोल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर खोल लिया पेन, तो जैसे ही मैंने पेन खोला, देखें यहाँ पे पेन का नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा, जस्ट उसका आइकन आ रहा है। मैं चाहता हूँ नाम भी आए आइकन भी आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं गया यहाँ पे, ये हुआ था अभी ऑलवेज हाइड लेबल्स, ठीक है। मैंने इसको कर दिया व्हेन टास्क बार इज फुल। इसमें क्या होगा, देखें इसका नाम भी आएगा और आइकन भी आएगा। ये यही आपसे बोल रहा है कि जब आप कोई भी चीज़ खोलते हो तो वो किस तरह से शो हो आपके टास्क बार में। तो मैंने इसको कर दिया, ये हुआ था ऑलवेज। ऑलवेज मतलब कि आइकन शो होना चाहिए और उसका लेबल मतलब नेम टाइटल वो हाइड होना चाहिए, ऐसा हुआ था। लेकिन मैंने कहा नहीं, कि जब टास्क बार फुल होने लगे, मैं बहुत सारी चीज़ें खोलता जाऊं तो क्या करना, तो नेम को हाइड करवाते जाना और आइकन को शो ही रखना, ठीक है। या मैंने इसको कर दिया नेवर, अगर मेरी टास्क बार फुल हो कुछ भी हो तो मैं टाइटल भी दिखाना है, मतलब लेबल भी दिखाना है, आइकन भी दिखाना है। लेकिन नॉर्मली जो हुआ होता है वो ये हुआ होता है, क्योंकि देखें ये इस तरीके से कुछ लुक अच्छी दे नहीं रहा, तो नॉर्मली आप इसको ये रखें, मेरी सजेशन ये है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं नीचे, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एरिया की कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके पास टास्क बार में कौन सा आइकन होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसमें आया, इसमें आने के बाद जितने आपके पास आइकन्स हैं सेटिंग्स के, जो भी चीज़ जिस भी चीज़ के हैं वो सब आपके पास यहाँ आ गए। देखें यहाँ पर आपके पास ये वाईफाई का आ रहा है, ये रहा नेटवर्क ऑन हुआ हुआ, मैंने कहा नहीं चाहिए ऑफ कर दो, देखें यहाँ से चला जाएगा। वॉल्यूम का आ रहा है, ये रहा, म्यूट किया हुआ है वैसे मैंने सिस्टम वॉल्यूम, लेकिन फिर भी ये आइकन आ रहा है, मैं आइकन दिखा रहा हूँ जस्ट आपको। तो ऑन हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ नहीं चाहिए ऑफ कर दो चला जाएगा, या मैं चाहता हूँ चाहिए ऑन कर दो आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप आना चाहिए, चेक लगाओ ये आ गया, ठीक। अगर आप चाहते हो भाई ये यहाँ ना शो हो, ये इसके अंदर शो होना चाहिए, इस ग्रुप में शो होना चाहिए, तो आप क्या करो, इसको यहाँ से उठाओ ड्रैग करवाओ और यहाँ ला के ऐसे छोड़ दो, ये आ जाएगा इसमें, ये आ गया देखें, ठीक है। बाहर लेकर आना चाहते हो, यहाँ से उठाओ और यहाँ ला के छोड़ दो, ये बाहर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। या अगर आप चाहते ही नहीं हो इसको शो करवाना, यहाँ से ऑफ करवा दो। ऐसी और भी आपको बटन्स दिए हैं, जो आप यहाँ से रखना चाहो वो आप रख सकते हो, जिसे आप ऑफ़ करवाना चाहो आप उसे ऑफ़ करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज शो ऑल आइकन्स इन द नोटिफिकेशन, ये सारे आइकन्स शो होने चाहिए। मैंने कहा हाँ, ऑन कर दिया मैंने, ये देखें सब के सब आ गए। मैं चाहता हूँ नहीं, जो जो मैं अलाउ करूँ सिर्फ वो शो, तो आप यहाँ से बता सकते हो कौन सा आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। जो चाहिए उसे ऑन रखो, जो नहीं चाहिए उसे ऑफ़ कर दो, सिंपल। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम आइकन्स आ गए कि भाई क्लॉक आ रही है मेरे पास, मैं चाहता हूँ नहीं चाहिए मुझे, ऑफ कर दो, देखें चली गई नोटिफिकेशन एरिया से, ठीक है। चाहिए ऑन कर दो, वॉल्यूम चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कर दो चला जाएगा, ठीक है। नेटवर्क मतलब ये जो यहाँ पे नेट चल रहा है मेरा, इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है कि भाई कनेक्ट हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ ये आइकन नहीं शो हो यहाँ पे, ऑफ कर दो चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप सब चीज़ बता सकते हो, जैसे ये अगर आपके पास जो लैपटॉप है या आपके पास ऐसी डिवाइस है जिस पर टच भी काम करता हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, टच कीबोर्ड। यहाँ पर आपके पास एक
कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे मोबाइल में जब हम किसी को मैसेज वगैरह करते हैं तो हमारे पास एक कीबोर्ड खुलता है जिसमें हम अपने थंब से टाइपिंग करते हैं। तो देखें यहाँ पे इस तरीके का कुछ ये कीबोर्ड खुल गया है। फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी फिंगर्स के थ्रू इस पर टच करवा के आप ये लिख सकते हो। लेकिन ये जब काम करेगा जब आपका लैपटॉप या आपकी डिवाइस जिस पे आप ये काम कर रहे हो वो टच करने वाली हो। अच्छा, इसके बाद और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है मल्टी डिस्प्लेज। अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्लेज हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, टास्क बार किस तरीके से शो हो, कहाँ पर शो हो, कंबाइन होने चाहिए बटन्स या नहीं होने चाहिए, कैसे, वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है आपको न्यूज़ एंड इंटरेस्ट का, कि आपके पास यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो आइकन आ रहा है, ये शो होना चाहिए या नहीं। तो ये आप बता सकते हो। मैंने कहा नहीं चाहिए, ऑफ कर दो चला जाएगा, ऑन कर दो आ जाएगा। फिर अगर आए तो क्या आना चाहिए, टेक्स्ट आए या सिर्फ आइकन आए या दोनों आए। मैंने कहा सिर्फ आइकन आए, देखें सिर्फ आइकन आएगा। ठीक है, या मैं चाहता हूँ टेक्स्ट भी आना चाहिए तो आप इसको आइकन एंड टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा। या इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है होवर टू ओपन न्यूज़ एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द टास्क बार। जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये पैनल खुल गया, यहाँ पे सारी न्यूज़ व्यूज़ आ गई, स्टेट्स आ गए। ठीक है, या मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अब देखें, मैं कर्सर जितने भी टाइम इस पर रखूँगा ना कुछ भी ओपन नहीं होगा जब तक मैं क्लिक ना करूँ। तो ये इस ऑप्शन की वजह से हो रहा था होवर। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास अपडेट कम होकर आए, हर चीज़ की अपडेट ना आए, तो आप इसको ऑन कर दो। आपके पास रिड्यूस अपडेट एक ऑप्शन दिया हुआ है, रिड्यूस अपडेट्स टू न्यूज़ एंड इंटरेस्ट ऑन द टास्क बार। ठीक है, इसको आप ऑन कर दो और अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। ऐसे ही अगर हम और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है पीपल्स का। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है शो कॉन्टैक्ट ऑन द टास्क बार, के अगर कोई बंदा, कोई पर्सन, किसी का भी आप टास्क बार पे कॉन्टैक्ट शो करवाना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर लो। देखें ये आ गया आपके पास एक आइकन पीपल का। ठीक है, कितने कॉन्टैक्ट शो होने चाहिए यहाँ से बता सकते हो आप। मैंने कहा एक होना चाहिए। आप इस पर क्लिक करके इसको सेट कर सकते हो कि किसका चाहिए, कैसा चाहिए, गेट स्टार्ट करके। ठीक है, इसके अलावा जब अगर वो कोई भी नोटिफिकेशन करता है, कोई मैसेज करता है, कोई कॉल वॉल आती है तो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो इसको ऑन रखो वरना ऑफ कर दो। ठीक है, और जब वो कोई भी नोटिफिकेशन भेजता है, कोई मैसेज भेजता है या कोई कॉल वॉल करता है तो उसकी नोटिफिकेशन जब आए उसका साउंड आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो इसको ऑन रखो, नहीं तो इसको ऑफ कर दो, सिंपल। ठीक है, या आपके पास जो पीपल है वो कौन कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उसकी सजेशन आनी चाहिए। अगर हाँ तो ऑन रखो, नहीं तो ऑफ कर दो। ठीक है, तो सिंपल ये सारी सेटिंग्स थी टास्क बार की और इनके एरियाज़ की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। या आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें मैंने सीक्वेंस वाइज वीडियोस मैनेज करके रखी हुई हैं। तो आप वहाँ से एक एक टॉपिक पे इन डिटेल, तो आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। इन डिटेल मैंने हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई से नई आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक लाजमी जल्दी से पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।